बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ संकेत दे रहा है, लगातार भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है और तो और पाकिस्तान के खिलाफ। परेश बरुआ जो कि वांटेड है हिंदुस्तान में, सबको पता है कि वो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, भारत के खिलाफ काम कर चुका, भारत की एकता अखंडता के लिए काम कर चुका है और वो बांग्लादेश से सटी हुई सीमाओं पर बाकायदा कैंप भी बना रहा है। वो परेश बरुआ जो खत्म हो चुका था, वो परेश बरुआ जो भारत की सरजमी से उसका नामो निशान मिट गया था, वो परेश बरुआ जो उल्फा के तौर पर भारत में कभी उग्रवाद की घटनाएं करता था, अब जो करीब करीब खत्म हो गई थी, अब वापस उसे बांग्लादेश पाल रहा है और वापस उसे जो है लगातार पाकिस्तान घी पिला रहा है। आईएसआई के तमाम लोग, मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को भी बता दूं इस घटना को लेकर कि बांग्लादेश में उल्फा के ट्रेनिंग कैंप फिर से खोल दिए गए। बांग्लादेश भारत सीमा के पास ये ट्रेनिंग कैंप खोल दिए गए। आईएसआई के अधिकारी उल्फा नेता परेश बरुआ से मुलाकात कर चुके हैं। बरुआ से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और आईएसआई उग्रवादियों को ट्रेनिंग देकर पूर्वोत्तर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। ये तमाम इनपुट मिल चुके हैं। दिनेश जी, लगातार बांग्लादेश से भारत के खिलाफ संकट मिल रहे हैं, आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है। पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश पहुंचकर रणनीति बनाकर भारत के खिलाफ किस तरीके से वहां उग्रवाद फैलाया जाए, आतंकवाद फैलाया जाए, ये सब कर रहे हैं। लेकिन हम अभी धैर्य से काम ले रहे हैं। अमेरिका से कोई सख्त संदेश नहीं आ रहा है, मोहम्मद यूनिस नहीं डर रहे हैं। मनोज जी, जब कहीं पर भी हिंसा के द्वारा सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद की घटनाएं बड़े फ्यूटाइल सी हो जाती हैं। अगर आप देखें कि जहां जहां हिंसा के द्वारा सत्ता परिवर्तन हुआ है, चाहे लीबिया हो, इराक हो, सीरिया हो और अन्य कई उदाहरण है, वहां का वो देश या वो समाज एक अस्त व्यस्त हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर जिस समय रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, तो जो वेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, चाहे वो अंदरूनी हो, जो बाहरी तक शक्तियां होती हैं, वो अपना मोटिव को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। इस प्रेजेंट केस के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो है इस समय पाकिस्तान की आईएसआई की पूरी नजर है कि वो अपनी पैठ बना सके और बांग्लादेश के कमजोर शासन और जो जमात इस्लामी की मदद से जो है वो अपना नेटवर्क और सिस्टम वहां खोल सके, ताकि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के अंदर जो है और आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा दे सके। देखिए साहब, ये आज की तारीख में या 24 अगस्त के बाद ही वहां पे पाकिस्तान जो है वो एक्टिव नहीं हुआ। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के कुछ एलिमेंट डायरेक्ट परोक्ष रूप से या डायरेक्टली वहां पे अवेलेबल थे इवन 1971 के बाद। अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में बताना चाहूंगा कि 1950 के दौरान ईस्ट पाकिस्तान से जो है इन्होंने नागा मूवमेंट को जो है हवा दी थी और इनको सपोर्ट करते थे। आज की तारीख के अंदर इनकी पूरी कोशिश है आईएसआई की कि ये इस वाले फ्रंट को खोल लें। इसी के मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि आपने अपनी भूमिका में बताया बरुआ के बारे में, जिसको जेल हो रखी थी, उसको जिसको डेथ सेंटेंस हो रखी थी, उसको माफी कर दिया और उसको छोड़ दिया, और जो उल्फा के कैंप्स जो हैं उनको दोबारा से एक्टिवेट किया। तो ये इस प्रकार से पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की क्लियर कट जो है इन्वॉल्वमेंट नजर आ जाती है। अब पीछे जो डीजी आईएसआई, आप ये लगा लीजिए कि पाकिस्तान एक एपी सेंटर है टेररिज्म का। तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी प्रतिनिधि मंडल जो होता है, जिस भी जगह जाएगा, चाहे बांग्लादेश में जाएगा या बाकी भारत के अड़ोस पड़ोस के जाएगा, वहां पर ये कोई तीर्थ यात्रा के ऊपर नहीं जाते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि उस देश के अंदर किस प्रकार से ये अपना टेरर मॉड्यूल को जो है एक्टिवेट कर सकें। अभी दूसरा जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बहुत सेंसिबल सी एक एडवाइस दी है
कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बननी चाहिए, स्टेबिलिटी बननी चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश की आजादी को एक प्रकार का खतरा आ जाएगा। उनका डायरेक्टली जो है इंडिकेशन है कि आपके एक तरफ बॉर्डर के ऊपर जो है अरकाइन आर्मी जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है और वहां से रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो आपके यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं और जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान आईएसआई जो है उनका इस्तेमाल करेगी, ना सिर्फ भारत के लिए, ना सिर्फ भारत के लिए, लेकिन ये लोग जो हैं उनके अपने जो टेरर एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा ये बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों के अंदर भी हस्तक्षेप करेंगे और किसी प्रकार से बांग्लादेश को स्टेबलाइज नहीं होने देंगे। तो आज की तारीख के अंदर अगर मोहम्मद यूनुस को जो है वो थोड़ा समझ आ जाती है, वो समझ लेता है पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म के प्लानिंग को, तो उसको इन चीजों एक्टिविटीज को कर्टेल करना चाहिए और उसको अपना पूरा फोकस करना चाहिए जो उसके प्राइमरी काम दिए गए थे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंप्रूव करना, फाइनेंस सिचुएशन को इंप्रूव करना और जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाना। लेकिन जो बेसिक टास्क दिए गए थे मोहम्मद यूनुस को, उनको तो वो कर नहीं रहा, बनस्पत इसके कि वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपने एक्शन ले रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रद्द कर रहा है, जो उनके लेट मुजीबर रहमान साहब थे उनके घर को बर्बाद कर रहा, उनके म्यूजियम को बर्बाद कर रहा जी। और अपने देश की करेंसी जो टका है उसके ऊपर से उनकी फोटो को रिमूव करना चाहता है। तो ये एक प्रकार से किसी सेंसिबल जो शासक होगा वो इस प्रकार की अगर हरकतें कर रहा है तो ये एक चिंता का विषय है। और भारत के लिए जी, भारत चाहता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हों वो एक समृद्ध और इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री हो, ताकि हम चाहते हैं कि भारत के अड़ोस पड़ोस के अंदर जो है सभी खुशहाल रहें। भारत की तो शुरू से ये पॉलिसी रही है कि नेबर फर्स्ट, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। जिस प्रकार से ये जो नेबर हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, हम उनका पूरी ईमानदारी से मित्रता का अपना जो हमारा कर्तव्य होता है वो पूरा करते हैं। हमारे टैक्स पेयर्स की मनी जो है उन छोटे देशों के अंदर हम देते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, और बाद में जो है वही कुछ हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो हमारे राष्ट्र हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। जी मनोज जी। जी, तमाम बातों के साथ साथ कटोच साहब, आपको भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मित्रता, बहुत ज्यादा गलवैयां पाकिस्तानी सेना के साथ, आईएसआई के साथ बांग्लादेश की हो गई हैं। ये तो संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि भारत को नुकसान पहुंचाना है, भारत के खिलाफ काम करना है। चूंकि पाकिस्तान को तो इंतजार इसी बात का था, 1971 का पाकिस्तान बदला लेना चाहता है, तो क्या फिलहाल का बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई मिलकर 1971 का बदला लेने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं? धन्यवाद मनोज जी। देखिए, ये पाकिस्तान की प्लानिंग 1971 का बदला लेना 1971 दिसंबर के जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था उसके बाद ही शुरू हुई। और आप देखोगे जो टेररिज्म उसके बाद पंजाब में हुई और कश्मीर में अभी तक चलती जा रही है, ये उसका नतीजा है। वो बदला लेने की कोशिश में है लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं, वो तो पहली बात है, और ना तो वो सफल होंगे। उल्टा पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि उनके मंत्री खुद उनके पार्लियामेंट में बोलते हैं बलूचिस्तान हमसे अलग हो रहा है और हम इसको रोक नहीं सकेंगे। तो ये तो पाकिस्तान की हालत है, उसको हम छोड़ देते हैं। बेसिकली मुझे बोलना है अभी इस समय पर बांग्लादेश के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम अल्टीमेटली बांग्लादेश का है। ये जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो बांग्लादेशी ही निकालेंगे अपने देश के लिए। लेकिन मुझे प्रॉब्लम वहीं पर लग रहा है, क्योंकि क्या हुआ था जब 71 में जब आजादी मिली थी तब वो बंगाल के हित में हुई थी। बंगाली कल्चर के लिए, बंगाली भाषा के लिए बांग्लादेश के लोग या उस समय ईस्ट पाकिस्तान के लोग लड़े थे। अब जाके ये जो लड़ाई है, बांग्लादेश तो बन गया। अभी वही मुसलमान जो हैं बांग्लादेश के, वो एक इस्लामियत देश चाहते हैं।